गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस सूत्र को डेरिवेशन भी करवाया जा सकता है। इस पर देखिए क्या होता है ये लेंस निर्माता सूत्र। चित्र में एक उभयोत्तल लेंस दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट ओ पर रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पे बनता है। किसके द्वारा? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लेंस है उभयोत्तल लेंस, ये दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि उभयोत्तल है। दो पृष्ठ कौन कौन से? ए बी सी, एक तो इधर वाला और दूसरा ADC, ये वाला। दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो पृष्ठ ABC है उसकी त्रिज्या हम मान रहे हैं R1, और जो पृष्ठ ADC है उसकी त्रिज्या हम मान रहे हैं R2, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु O पर रखी हुई है और उसका अंतिम प्रतिबिंब हमें I पर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? हम ये मान रहे हैं कि ये लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, ABC और ADC। तो जब पहले पृष्ठ की बात करें ABC, तो वस्तु जब O पर रखी हुई है तो उस अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। जब वस्तु O पर रखी है और पृष्ठ ABC की बात कर रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है। ये I1 प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब का काम करता है। इस दूसरे पृष्ठ के लिए जो I1 पे प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब का काम करता है, बिंब वस्तु का। ऐसा लग रहा है इस ADC को कि वस्तु, आभासी वस्तु यहाँ रखी हुई है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब चलेगी तो उसका एक अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हमें हो रहा है, अंतिम प्रतिबिंब हमें I यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों का सम्मिलित प्रभाव है, ये एक का, ये दूसरे का, ये दोनों का, ठीक है। तो बस फंडा यही है कि जो I1 पहले पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। बस इतना सा याद रखना है हमें। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, माना एक N2 अपवर्तनांक वाला एक लेंस, ठीक है, वो N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, ABC और ADC। लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा बना प्रतिबिंब I1 दूसरे पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। पृष्ठ ADC द्वारा I पर प्रतिबिंब बनता है। ADC द्वारा कहाँ पर फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I पर, ठीक है। पृष्ठ जो ABC पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या हम मान रहे हैं R1। पृष्ठ ABC की त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1। व पृष्ठ ADC की त्रिज्या कितनी है? R2, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये हमने मान लिया है। अब देखिए, हमने पहले लेंस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ये टॉपिक पहले पढ़ा है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, और उसमें एक सूत्र निकल के आया था हमारे पास, N2/V माइनस का N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 लेंस का अपवर्तनांक, N1 माध्यम का, V प्रतिबिंब की दूरी, U बिंब की दूरी इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये हम मान के, ये हमारा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में सूत्र निकल के आया था। अब जब हम बात करेंगे पृष्ठ ABC, पहला पृष्ठ ले लिया, ABC द्वारा अपवर्तन से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I1 पर बन रहा है। जब हम पृष्ठ ABC की बात करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I1 पे, ठीक है। तो बिंब की दूरी ये, प्रतिबिंब की दूरी ये, ठीक। तो सूत्र क्या हो जाएगा? N2/V। N2/V, V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है इस पृष्ठ से? BI1, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। और बिंब की दूरी कितनी है? U है।
बिंब कहाँ रखा है, यू पर रखा है, ठीक है। यहाँ हम प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये जो सूत्र है इसमें हम पहले ही चिन्ह परिपाटी से प्लस माइनस लगा चुके हैं। जब हमने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा था तो चिन्ह परिपाटी से ही u और v के मान और f के और r के मान हमने रखे थे। तो इसको हम u का लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। r कौन सा, अब ABC पृष्ठ की त्रिज्या r1 आएगी। ABC पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, r1, ठीक है। समीकरण 1 आ गई। अब देखिए, जब पृष्ठ ADC से अपवर्तन होगा तो I1 पर बना प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए आभासी बिंब होगा, आभासी बिंब की तरह होगा, ठीक है। तो अब बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, अब बिंब की दूरी हो जाएगी DI1। जब हम पृष्ठ ADC की बात करेंगे तो बिंब कहाँ रखा है, अब यहाँ I1 पे रखा है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए क्या सूत्र बनेगा। पहली बात तो ये देखिए, सूत्र हमारा ये है, ये सूत्र है n2 माइनस n1, ये है। तो जब पृष्ठ ABC की बात करेंगे तो यही सूत्र काम आएगा। जब पृष्ठ ADC की बात करेंगे इधर वाले की, तो इस सूत्र में कुछ चेंज आ जाएगा। क्या आएगा, n1 अपॉन v माइनस का n2 अपॉन u, n1 अपॉन v माइनस का n2 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। चिन्ह परिवर्तित हो गए हैं, देखिए पहले n1 आ गया है, यहाँ पर पहले n2 आ रहा था, यहाँ पर पहले n2 आ रहा था, अब क्या आ गया, n1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये देखिए u क्या है, u है बिंब की दूरी, किसके लिए, पृष्ठ ADC के लिए। पृष्ठ ADC के लिए u क्या है, बिंब की दूरी है, ठीक है। तो पृष्ठ ADC के लिए, पृष्ठ ADC के लिए बिंब की दूरी u किसके बराबर होगी, DI1 के, DI1 होगी, ठीक है। तो ये हम मान यहाँ पर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, n1 अपॉन v माइनस का n2 अपॉन DI1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ये समीकरण 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए चित्र में देखिए कि यदि लेंस जो है बहुत ही पतला लेंस है, कैसा लेंस है, बहुत ही पतला लेंस है, तो यदि लेंस बहुत पतला है तो पृष्ठ ABC और ADC दोनों बिल्कुल पास पास होंगे। यदि लेंस बहुत पतला है तो अगर लेंस बहुत पतला होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ABC और ADC तो दोनों पृष्ठ बिल्कुल पास पास होंगे, ये दोनों पृष्ठ। तो बिंदु B और D लगभग बिल्कुल पास पास होंगे, बिंदु B और D लगभग बिल्कुल पास पास स्थित होंगे। तो BI1 और DI1 लगभग समान होंगे। बहुत पतला है तो BI1 इज इक्वल टू लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू DI1। यदि लेंस बहुत पतला है तो, ठीक है, इस पृष्ठ से I1 की दूरी और इस पृष्ठ से I1 की दूरी लगभग समान होगी, ठीक है। तो BI1 लगभग बराबर होगा DI1 के। इसलिए समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, n1 अपॉन v माइनस का n2 अपॉन DI1 की जगह BI1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ये समीकरण 3 हो गई, ठीक है। DI1 की जगह हमने BI1 लिख दिया। अब समीकरण 1, पहले 1 जो आई थी और 3, इन दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, देखिए क्या होगा। समीकरण 1 कितनी थी,
N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, और V की जगह कितना था VI1। ये समीकरण 1 थी हमारी, ठीक है। और समीकरण 3 कितनी है, ये रही है। समीकरण 1 और 3 को अब हम जोड़ रहे हैं, देखो क्या होगा। देखो 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, पहले बायां पक्ष जोड़ेंगे। बायां पक्ष देखो, बाएं पक्ष में N2 अपॉन VI1 और यहाँ पर कितना है माइनस का N2 अपॉन VI1, ये प्लस का और ये माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा क्या N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ध्यान से देखिए, पहले बायां पक्ष जोड़ेंगे फिर दायां पक्ष जोड़ेंगे। बाएं पक्ष में यहाँ प्लस का N2 अपॉन VI1 है और यहाँ माइनस का N2 अपॉन VI1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक दूसरे को कट जाएंगे। बचेगा क्या N1 अपॉन V और माइनस का N1 अपॉन U, ये बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर क्या है N2 माइनस N1 अपॉन R1 और यहाँ क्या है N1 माइनस N2 अपॉन R2। दोनों को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे N1 माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। दोनों के दाएं पक्ष हमने जोड़ दिए, ठीक है। दोनों के दाएं पक्ष जोड़ने के पश्चात हम देखते हैं, देखो यहाँ से N1 को कॉमन लो तो क्या बचेगा 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन V। यहाँ देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो ऐसे कैसे ही है, इसको मैं माइनस को अगर बाहर ले लूँ यहाँ, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा N2 माइनस N1 बन जाएगा। मैंने क्या किया N1 माइनस N2 को N2 माइनस N1 लिख दिया, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में से कॉमन आ गया। बचा क्या 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, ये बचेगा। और हम जानते हैं लेंस सूत्र से 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U होता है, ये लेंस सूत्र है। तो यहाँ रख देंगे मान, तो क्या बन जाएगा N1 1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये लेंस सूत्र से लिखा है मैंने। तो यहाँ से 1 अपॉन F कितना हो जाएगा 1 अपॉन F, तो ये N1 यहाँ से नीचे चला जाएगा वज्रगुणन से, N2 माइनस N1 अपॉन N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो समीकरण 4 हमारे पास आई है, ये क्या कहलाती है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ के आप इसको हल करेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।